आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मैं ट्रेंड के इंडिकेटर को कुछ भी यूज़ करूँगा और एक मैनुअल ईएमए की सेटिंग है, जिसको मैं अप्लाई करके कंप्लीटली गाइड करता जाऊँगा कि आपने इसके ऊपर कैसे ट्रेड करनी है। क्योंकि मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल ही एक ऐसा पॉइंट होता है जो हमने पकड़ना होता है और उसके ऊपर हमने ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड करनी होती है। क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जो बिगिनर होते हैं, उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता, तो इसलिए मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि आपने कैसे ट्रेंड रिवर्सल को पकड़ना है और उसके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है और टेक प्रॉफिट कितना रखना है, स्टॉप लॉस क्या इसमें हमने यूज़ करना है और किन-किन बातों को आपने ध्यान में रख के आपने ट्रेड की एंट्री लेनी है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर डेमो में भी प्रैक्टिस करनी है, फिर अगर रियल में अकाउंट अगर आपका अच्छा खासी हो, मीन्स के वॉल्यूम आपका अच्छा हो, बैलेंस आपका अच्छा हो, तो फिर आपने इस इंडिकेटर का यूज़ करना है। क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल बहुत ही पावरफुल एक ट्रेडर है जो प्रोफेशनल लोग भी यूज़ करते हैं। तो चलें टाइम ज़ाया किए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये मैंने एक लगाई हुई है, ये जो लाइनें ईएमए की हैं, ये है मूविंग एवरेज की। मैं इसको साथ में लिखता भी जाता हूँ, ये मूविंग एवरेज है। ये मूविंग एवरेज है, ये भी होगी जो मैंने लगाई हुई है और एक ये वाली भी मूविंग एवरेज है, या ये कर लें, ये वाली मूविंग एवरेज है। और एक मैंने इसकी आपको मैं प्राइस बता दूँगा कि मैंने कस्टमाइज़ इसकी 20 और 50 की रखी हुई है, मैं आगे आपको बताता भी हूँ। और दूसरे इंडिकेटर हमने यूज़ किया है, एक ये ट्रेंड रिवर्सल वाला है, जो कि एक एरो बाय का दे रहा है और ये साथ में एक लाइन लगा के दे रहा है कि मार्केट ट्रेंड में मतलब है कि बाइंग की ट्रेंड स्टार्ट हो गई है। तो इसमें से आप ये भी एक चीज़ देख लें कि ये भी एक एरो का एक इंडिकेटर है, जो ट्रेंड रिवर्सल बेस के ऊपर बना हुआ है। इसमें और कोई स्ट्रेटजी नहीं यूज़ की हुई। हम आज सिर्फ रिवर्सल ट्रेंड की रिवर्सल को हमने इसके ऊपर डिस्कशन करनी है और पकड़ना है कि कैसे आपने एक अच्छी ट्रेड करनी है रिवर्स पॉइंट के ऊपर। तो इसका मेरा मेन आज का मतलब ही ये यही है कि हमने ट्रेंड रिवर्सल को हमने पकड़ना है कि ट्रेंड को हम कैसे पकड़ेंगे, कैसे एक अच्छी ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तो देखिए ये मार्केट यहाँ से नीचे भी गई है, तो यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं यहाँ से। ये मैं ज़रा उधर से पकड़ी नहीं है ठीक शायद, यहाँ से पकड़नी चाहिए थी। चलें भाई, मैं एक बात आपको यही बता रहा हूँ कि आपने पहले ट्रेंड लाइन लगानी है। मैं इसको ज़रा रिमूव करता हूँ। तो बाद में आपने ये 3-4 बातों को नोट करना है। इस स्ट्रेटजी बेस के ऊपर आपने करना क्या है, एंट्री कहाँ से लेनी है? पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने एंट्री इसके ऊपर कैसे लेनी है। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ तो देखी है कि इसमें ईएमए क्रॉसिंग हो रही है, ये ईएमए क्रॉसिंग हो रही है, ये हो रही है क्रॉसिंग और ये क्रॉसिंग हो रही है। तो एक तो ईएमए क्रॉसिंग हो रही है, दूसरी फर्स्ट आपने ये बात रखनी है कि क्रॉसिंग हो, पहली क्रॉसिंग हो, दूसरी आपने एरो डाउन और अप। एरो डाउन और अप में यही पोजीशन है कि आपने एरो को देखना है कि वो अप की पोजीशन में है या डाउन की पोजीशन में है। अब ज़ाहिर बात है, आपको पता ही होगा अगर अप की होगा तो बाइंग की ट्रेंड चल रहा है फिलहाल, तो अगर डाउन की होगी तो सेलिंग की ये ट्रेंड जा रहा है। तो एक तो चीज़ आपने एंट्री लेते हुए ये देखनी है कि एरो किधर है। एरो अभी देखें डाउन के ट्रेंड के ऊपर है, तो एरो यहाँ से मार्केट देखें रेंज बाउंड कर रही है। अब इसमें मैं क्यों कहता हूँ कि आपने ट्रेंड लाइन लगानी है। अगर हम ट्रेंड लाइन को यहाँ से यूज़ करें, तो देखें कि यहाँ से मार्केट एक ऐसे रेंज कर रही है, ये ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। लेकिन जब भी ट्रेंड मार्केट की होगी, या तो ऊपर जा रही होगी या फिर नीचे जा रही होगी। इस हमने पकड़ना है, ये हमारे 2 पॉइंट होते हैं जो पीक लेवल के होते हैं, या ये नीचे से ये एक बैक होता है, या बाइंग के होगा या सेलिंग को होगा। एक तो आपको ये चीज़ पता चल गई है कि आपने यहाँ से बाइंग की एक बाय का एरो मतलब है, बाय का ट्रेंड स्टार्ट हो गया, रिवर्स का स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से ईएमए क्रॉस किधर की है, ये की है। अगर यहाँ से ईएमए अगर क्रॉस की है, तो आप देखें ये कैंडल बनती है,
मैं भी आपको बता देता हूँ। ये कैंडल बनती है जिसके ऊपर हमने रिवर्स को क्रॉस कर लिया और इस नेक्स्ट के ऊपर ये इस कैंडल के ऊपर हमने लेनी है एंट्री, क्योंकि लास्ट टाइम के ऊपर भी मैंने आपको बताया कि जब तक मार्केट ये इससे डाउन से ऊपर नहीं निकलती तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी। तो यहाँ से हमने एंट्री ली है तो देखें प्रॉफिट अच्छा खासी, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई है फिर नीचे आ गई है। तो एक तो ये बात है कि एंट्री लेने ऐसी आपने एंट्री लेनी है। पीछे हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ से देख लें, मार्केट पहले तो इस लेवल से बाइंग ही है तो ये यहाँ से एंट्री बनती है इसकी बाइंग की यहाँ से, क्योंकि ये अगर एरो आ जाए तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि आपने एकदम से यहाँ से एंट्री ले लेनी है। नहीं, जब तक ईएमए क्रॉसिंग नहीं करती आपने एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि मैं आपको आज 95 से तकरीबन 90% एक्यूरेट आपको ये स्ट्रेटजी समझा रहा हूँ कि आपने इसके ऊपर एंट्री कैसे लेनी है। तो ये देखिए यहाँ से हुई है तो यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई, क्योंकि एंट्री तो ये पॉइंट बनती थी, ये एक हैंडल बनती है, यहाँ से मार्केट नहीं गई तो यहाँ से आपकी एंट्री बनती नहीं है। तो इसको आप छोड़ दें, अगर 2 3 4 कैंडल अगर नेक्स्ट जो होती हैं, ये जो नेक्स्ट यहाँ से अगर 3 4 कैंडल एकदम से ऊपर बाय ना जाए तो आप उस एंट्री को ही छोड़ दें, लीव करना है आपने, नहीं उसके ऊपर ट्रेड करनी। नेक्स्ट अगर आप अभी आप देख लेते हैं कि ये एक एरो इंडिकेटर है, एरो है ये वाला, तो मैं कि हम देख लेते हैं कि ये एक एरो है, सेलिंग का ट्रेंड स्टार्ट हो गया, यहाँ से शेयर कर रहा है कि अब यहाँ से सेल ट्रेंड आ गया जी, एरो हमें शो हो गया कि सेल इसने दे दी है। अब नेक्स्ट हमने देखना है ईएमए ने क्रॉसिंग की है या नहीं की हुई। जब तक ईएमए क्रॉसिंग नहीं करती आपने एंट्री नहीं लेनी। यहाँ से ईएमए ने क्रॉसिंग ली की है तो इसमें से आपने एक और बात भी देखनी है कि अगर हम ट्रेंड के हिसाब से देखें तो ये ट्रेंड तो यहाँ से निकलती है, ये ये देखिए ट्रेंड, मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई है तो यहाँ से क्रॉसिंग हो रही है। इट मींस कि हमें 2 कंफर्मेशन अब हो गई है, एक ट्रेंड लाइन लगाने से कि यहाँ रिवर्स पॉइंट हुआ है, दूसरा एरो ने भी दे दिया, तीसरा ईएमए यहाँ से क्रॉसिंग कर गई है ये वाली, कि जो ये वाली लाइन है तो यहाँ से क्रॉसिंग करके नीचे डाउन में गई है। तो अब हमें ये 95% 96 8% कंफर्म हो गया कि मार्केट अब डाउन में जाएगी, यहाँ से डाउन में जाएगी। तो देखिए मार्केट कितनी डाउन में गई है, ये सिग्नल होता है, ये स्ट्रेटजी होती है, आपने इस चीज को समझना होता है कि आपने एंट्री कैसे लेनी है। ये मैंने आपको आज यही चीजें बताई हैं कि आपने ईएमए और ये एक ट्रेंड के जो इंडिकेटर मैंने यूज किया, इन दोनों को यूज करके ये स्ट्रेटजी बिल्ड की है जो आपको एक रेट सिग्नल आइडिया देगी और आपने सही तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है। आगे हम पीछे और भी देख लेते हैं। अब मैंने आपको एंट्री का बता दिया, स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल अगर स्टॉप लॉस की हम बात करें, क्योंकि अब हमारा टॉपिक है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस वही होगा, ये फॉर एग्जांपल हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ से सेलिंग की स्टार्ट है, यहाँ से ये मैंने क्रॉसिंग की है ये वाली, एक मिनट, ये पॉइंट है जो ईएमए का वो उसने क्रॉसिंग की है। तो अगर हम देखा जाए तो ये जो कैंडल है ये वाली यहाँ से बनती है इसकी जी, जो ईएमए क्रॉसिंग की है इस कैंडल के ऊपर ईएमए ने क्रॉसिंग की है। तो हमारा अब टेक प्रॉफिट हमने किधर बनाना है, ये चीज है यहाँ से, क्योंकि मार्केट नीचे गई है, ये हमारा टेक प्रॉफिट होगा, सेलिंग हम कर रहे हैं। यहाँ से मार्केट देखें कितनी डाउन गई है, ये जाते हुए यहाँ से मार्केट डाउन गई है, तो स्टॉप लॉस अब किधर होगा, स्टॉप लॉस ये होगा, ये चीज है यहाँ से, एक मिनट में फिर क्लियर कर देता हूँ। तो हमारा यहाँ से ये स्टॉप लॉस प्राइस है। तो आपने टेक प्रॉफिट का भी देख लिया, स्टॉप लॉस का भी देख लिया, आपने इसके ऊपर एंट्री कैसे लेनी है, ये दो बातें मैंने आपको समझा दी हैं। अब हम नेक्स्ट ये भी करते हैं कि अगर हम देखें कि टाइम फ्रेम मैं इस टाइम M30 का यूज़ कर रहा हूँ, M15 का यूज़ कर रहा हूँ, तो टाइम फ्रेम इसमें इस स्ट्रेटजी में कोई मायने नहीं रखता। आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको आपको समझ आनी चाहिए कि आपने को किस तरह आपने एंट्री लेनी है और टेक प्रॉफिट लेनी है। स्कैल्पिंग के लिए ये जो
स्ट्रेटजी है ये बेस्ट है, और स्कैल्पिंग हमेशा होगी एम, यहाँ से M15 के ऊपर और M1 के ऊपर। ये दोनों जो टाइम फ्रेम होते हैं ये होती है स्कैल्पिंग। EMA का मतलब होता है मूविंग एवरेज। ये जो स्कैल्पिंग मैंने लिखी हुई है, स्कैल्पिंग EMA मूविंग एवरेज, क्योंकि ये जो दोनों लाइनें मैं मूविंग एवरेज की यूज कर रहा हूँ तो इसमें मूविंग एवरेज है। सिंपल सी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। मूविंग एवरेज की मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ कि आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। ये देखें, 2 मूविंग एवरेज मैंने यूज की हुई है। एक का पीरियड मैंने 50 रखा हुआ है, तो कलर मैं खुद ही वैसे ही मैंने चेंज कर दिए हैं। तो एक का मूविंग एवरेज का मैंने 20 रखा हुआ है। 50 और 20 का मूविंग एवरेज आप रखेंगे, जैसे कोई भी MT4 हो तो या MT5 हो, कोई भी हो, कोई भी ब्रोकर हो, आप उसके ऊपर कर सकते हैं। दूसरा, मैंने ये एक रिवर्सल का इंडिकेटर यूज किया हुआ है। तो इस इंडिकेटर को यूज करने के लिए यहाँ से कुछ मैनुअल सेटिंग की हुई है, तो आप आराम से, इस इंडिकेटर भी अवेलेबल है नेट के ऊपर, तो आप ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो छोटी सी आपको भी लाजमी पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन है या EMA की सेटिंग आपको समझ में नहीं आ रही, तो नीचे कमेंट्स करें। मेरे यूट्यूब को लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि अक्सर लोग देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो उससे मैं मज़ीद और वीडियो इस तरह की EMA की स्ट्रेटजी की और भी बनाऊँगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।